देखो, फॉरगिवनेस और माफ़ी सिर्फ उस एक इंसान के लिए होती है जिसके पास पावर होती है पनिश करने की, जिसके पास दंड देने की क्षमता होती है, वही क्षमा देने लायक होता है। इफ़ यू कैन नॉट पनिश समबडी यू कैन नॉट फॉरगिव समबडी। ये तुम समझ लो। सिंपल सा प्लेन एक सॉल्यूशन है, वो है कि बाप बन जाओ सबके। हाय गाइस, क्या हाल है? होपफुली आप सब बहुत ठीक होंगे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे, और होपफुली आपके साथ सारी अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ हो रही होंगी। तो यार चलो आज की वीडियो शुरू करते हैं। और आज ना जिस टॉपिक पे मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ, वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सा टॉपिक है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोशन है, एंड मोर ओवर इट इज़ अ वेरी पर्सनल इमोशन। वो हर इंसान का बहुत एक पर्सनल इमोशन, एक पर्सनल थॉट प्रोसेस होता है। तो आज हम बात करेंगे रिवेंज पे, बदले पे। इस पे हम फर्दर ये बातें करेंगे कि रिवेंज की मेंटालिटी डेवलप कैसे होती है, रिवेंज लेने की सिचुएशन ही क्यों आती है, और क्या हमें रिवेंज लेना चाहिए, अच्छा है बुरा है, और अगर लेना भी है तो उसको रिवेंज को एग्जीक्यूट करने का सही तरीका क्या है, वो मैं आज आपसे डिस्कस करूँगा। सबसे पहले तो ना आपको ये समझना चाहिए कि ये जो रिवेंज मेंटालिटी है, ये जो रिवेंज की थॉट है, बदले की भावनाएं जो आपके मन में आई हैं, वो क्यों आई हैं। इसका मेरे हिसाब से एक ही रीज़न ये है कि आप कहीं पे थे और एक कोई दूसरा इंसान आया जिसने आपको हर्ट किया, एक उसने नुकसान कर दिया आपके साथ, एक आपको अनड्यू डिसएडवांटेज दे दिया, और अब आप देख रहे हो कि मेरा नुकसान करके, मुझे तकलीफ़ पहुंचा के, वो सामने वाला इंसान ही इज़ डूइंग परफेक्टली फाइन, उसके साथ तो कुछ बुरा हो ही नहीं रहा है, और यू वांट कि जिस पेन से, जिस तकलीफ़ से मैं निकल रहा हूँ, वो मैं उसको भी दे दूँ। बाय एनी मीन्स ही शुड ऑल्सो फील कि जो मेरी सफरिंग्स हैं, उसको पता चलना चाहिए ये क्या है, वो ऐसे ही नहीं निकलना चाहिए। ये आपके थॉट प्रोसेस है। आप चाहते हो बाय एनी मीन्स उस सामने वाले इंसान को मैं पनिश कर दूं, उसको सेम सफरिंग दे दूं, और उसको फिर पता चले कि ये जो सफरिंग है, ये सारी जो तकलीफ है जिससे मैं निकल रहा हूँ, ये एक्चुअल में कितनी बुरी है। ये आप चाहते हो। और इसके साथ दूसरी चीज़ ये है कि करंटली आपकी वो पोजीशन नहीं है कि आप उसका बुरा कर सको, उसको पनिश कर सको। क्योंकि अगर ऐसा होता, अगर आप उतने पावरफुल थे या आप उस पोजीशन में होते कि आप उसके साथ चीज़ें सेटल कर लो, तो वो अब तक हो चुकी होती। आप कर नहीं पा रहे हो, इस वजह से आपको अंदर बुरा फील हो रहा है, इस वजह से ये चीज़ आपके अंदर से आपको खाई जा रही है। नहीं, मुझे ये सब सेटल करना है, मुझे उसको बताना है कि उसने कितना गलत किया। ये एक टिपिकल रिवेंज मेंटालिटी है। ये एक थॉट प्रोसेस होती है व्हेन यू टॉकिंग ऑफ रिवेंज। अब ना आगे बढ़े उससे पहले एक चीज़ जो तुम्हें समझ जानी चाहिए, वो ये है कि ये रिवेंज मेंटालिटी तक आप पहुँचे कैसे, ये सब हुआ क्यों। अगर तुम सोच के देखो ना, तो जिसने तुम्हारे साथ बुरा किया है, जिसने तुम्हें नुकसान पहुंचाया है, वो इंसान ही वॉज इन अ पोजिशन कि वो आपके साथ बुरा कर सकता था। उसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं कि वो वहाँ कैसे था, क्यों था, बट समझने वाली बात यह है कि वो उस पोजीशन में था कि वो तुम्हें नुकसान पहुंचाए, और उसने चूज़ किया कि वो तुम्हें नुकसान पहुंचा दे। ये एक उसका कॉन्शियस डिसीजन था कि आपको नुकसान पहुंचाया जाए, और वो करके वो इंसान निकल गया। अब इस चीज़ में तुम्हें ये भी समझना ज़रूरी है कि वो उस पोजीशन में कैसे था। इसके यार दो ही तरीके हो सकते हैं कि वो उस पोजीशन में कैसे था। वन, कि वो वहाँ था पावर की वजह से, पोजीशन की वजह से। इस वजह से उसके पास इतनी पावर थी कि वो आपकी लाइफ को इम्पैक्ट कर सके। अच्छा बुरा ये मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बट वो उस पोजीशन में था कि वो आपको इम्पैक्ट कर सके, और उसने चूज़ किया कि आपके साथ बुरा किया जाए। ये एक सर्कमस्टांस है। टिपिकली ये होता है आपके काम से रिलेटेड, मोस्टली जितने भी सिचुएशंस हैं वहाँ पे लोग होते हैं उन पोजीशंस में जिन जो कि आपके काम से आपको जज करने की उनके पास पावर्स होती हैं। सिस्टम ऐसा ही है, होते हैं लोग, और वो चूज़ करता है आपको नुकसान पहुंचाना, आपको छोटा दिखाना, या कुछ ऐसा कह देता है, कुछ ऐसा कर देता है जिससे आपको बहुत तकलीफ पहुंचती है। ये एक है। दूसरा, वो इंसान नहीं था इस पोजीशन में, वो इंसान नहीं था इस लायक कि वो आपको नुकसान पहुंचा सके, आपको बुरा कर सके, बट आपने विलफुली उसको वो सारी पावर्स दे दी। आपने विलफुली उसको इतना पावरफुल बना दिया कि उसके डिसीजंस आपको इम्पैक्ट कर सकें और आपको नुकसान पहुंचा सकें। ये दूसरी सिचुएशन है। ये सिचुएशन मोस्टली देखने को मिलती है इनटू योर रिलेशनशिप्स। क्या होता है, यू फॉल फॉर समवन, और आपको कोई इंसान अच्छा लगने लगता है,
आप उसको अनड्यूली भगवान का दर्जा दे देते हो। आप उसको इतना मतलब एक अपने माइंड में उस पोजीशन पे ले जाते हो कि हाँ तुम बहुत सुपीरियर हो, तुम बहुत पावरफुल हो, और तुम ये सब मान मान के सिर्फ एक उसकी एक्सेप्टेंस के लिए उसको इतनी पावर दे देते हो। ये दूसरा रीज़न है कि कोई आपके साथ बुरा क्यों कर गया। तो दोनों सिचुएशन में समझने वाली जो मेन बात है वो ये है कि जिसने नुकसान पहुंचाया उसके पास इतनी पावर थी कि वो आपको नुकसान पहुंचा सके। एक में वो थी, दूसरे में उसके पास कोई पावर नहीं थी, बट आपने विलफुली उसको दे दी। तो दूसरे केस में तो क्लियरली एक बेवकूफ़ सा निकम्मा सा इंसान है, दो कौड़ी का इंसान है, उसको आपने भगवान बना दिया, आपने उसको पावर्स दे दी, आपने अपने माइंड में पता नहीं क्या क्या उसके लिए बना के उसको इतना बना दिया कि हाँ भैया तुम इम्पैक्ट कर सकते हो, जो तुम कहोगे वो मेरे लिए सुप्रीम है। उतना जब आप किसी के आगे गिर जाते हो, उतना जब आप खुद को छोटा बना लेते हो और दूसरे को बड़ा बना लेते हो और उसको पावर दे देते हो, तो भाई इसमें किसी की गलती नहीं है, इसमें आपकी अपनी गलती है। बट एनी हाउ बात यह है कि वो इंसान उस पोजीशन में था जहाँ पे आपको नुकसान पहुँचाया जा सकता था और उसने नुकसान पहुँचाया है। अब बात करते हैं कि क्या रिवेंज सही है, बदला लेना अच्छा है, बुरा है। देखो यार, अनलाइक मोस्ट पीपल जो आपसे ये कहेंगे कि नहीं माफ़ कर दो और फॉरगिवनेस इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ रिवेंज, ये सब बोल के निकल जाएंगे और एक पॉपुलर ओपिनियन यही होता है। मैं आपको सच्चाई बताऊंगा। अनलाइक देम मैं आपसे शुगर कोटेड बातें नहीं करूंगा, मैं आपको सच्चाई बताऊंगा। और सच्चाई मेरे भाई ये है कि सबसे पहले तो तुम इस पोजीशन में ही नहीं हो कि तुम किसी को माफ़ कर सको। ये तुम्हारी करंट स्टेट है, ये तुम्हारी हकीकत है आज की। देखो, फॉरगिवनेस और माफ़ी सिर्फ उस एक इंसान के लिए होती है जिसके पास पावर होती है पनिश करने की, जिसके पास दंड देने की क्षमता होती है, वही क्षमा देने लायक होता है। इफ़ यू कैन नॉट पनिश समबडी यू कैन नॉट फॉरगिव समबडी। ये तुम समझ, तो गो फॉर रिवेंज, बदला लो। तो अब क्लियर है कि तुम्हारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है कि तुम्हें रिवेंज लेना चाहिए और तुम्हें रिवेंज लेना है। पर अब बात करते हैं कि तुम कैसे रिवेंज ले पाओगे, क्या सॉल्यूशन है इस सारे का। तो भाई इस सारी सिचुएशन का ना सिर्फ एक सॉल्यूशन है, और इसके अलावा अगर तुम्हें कोई भी कुछ भी कहता है ना कि ये कर लो वो कर लो फॉरगिव कर दो, कोई सॉल्यूशन नहीं है, वो सब बकवास है। जो लोग तुमसे कहते हैं ना कि फॉरगिव एंड मूव ऑन, माफ़ कर दो, कुछ नहीं है ये सब सिर्फ कहने की बातें हैं। ये सब सिर्फ फिल्मों में ही सुना है तुमने, और ये सब सिर्फ एक हाइपोथेटिकल ही है कि हाँ मैंने उसको माफ़ किया, आई फॉरगिव हिम, आई फॉरगिव हर। बुलशिट, कुछ भी नहीं है। हकीकत तो यह है कि तुम फॉरगिव करने की पोजीशन में भी नहीं हो, फॉरगिव करने की पोजीशन भी अभी तुमसे बहुत दूर है। तो इसका जो सिंपल सा प्लेन एक सॉल्यूशन है वो है कि बाप बन जाओ सबके, और इतने स्ट्रांग बनो कि कोई आज के बाद तुम्हारा फ़ायदा ना उठा सके, तुम्हें दबा ना सके। देखो, दुनिया उसी को दबाएगी, उसी का फ़ायदा उठाएगी जो कि उनसे कमज़ोर होगा, जो कि उनको पावर्स देगा अपने ऊपर। तुम सिर्फ काम करो उतना काबिल बनने के लिए कि किसी भी इंसान के पास इस दुनिया में इतनी पावर ही ना हो कि वो मुझे दबा सके, मेरा फ़ायदा उठा सके। लग जाओ, दिन रात एक कर दो, इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि जो लोग तुम्हारे साथ बुरा कर रहे हैं, जिसने तुम्हें बुरा कहा है, जिसने तुम्हें हर्ट किया है, वो सोच भी ना सके, उस लेवल पे पहुंचो। खुद को इतना काबिल बना दो कि तुम उनकी रीच से बाहर आ जाओ। मेहनत करो यार, गायब हो जाओ साल के लिए, भूल जाओ सब कुछ, भूल जाओ दीन दुनिया, खुद को बना लो पहले। ये सब यहीं रहने वाला है। वो इंसान जिसने तुम्हें बुरा बोल दिया वो यहीं रहेगा, और वो तुम्हारे साथ बुरा करके भूल चुका है। तुम मत भूलो जो ये तुम्हारे थॉट्स हैं ना इस वक्त, इस मोमेंट में, कि मुझे उस इंसान से अपनी सफरिंग को इवन करना है, मुझे उस इंसान को बताना है कि सिर्फ तेरी एक बेवकूफ़ी की वजह से मुझे कितने पेन से, कितनी दिक्कत से निकलना पड़ा है। इस चीज़ को मत भूलो, इस चीज़ को तुम एज अ टूल बना लो, एक मोटिवेशनल फैक्टर बना लो। दिन रात काम में लग जाओ, खुद को इतना काबिल बनाओ कि फर्दर आज के बाद कोई भी तुम्हें बिल्कुल कुछ भी नुकसान ना पहुंचा सके, कोई तुम्हें दबा ना सके, कोई तुम्हारा अनड्यू फ़ायदा ना उठा सके। उस काबिल बनो। और जब तुम ये एफर्ट्स को कुछ टाइम सस्टेन कर लोगे तो ट्रस्ट में मेरे भाई, तुम सच में उतने काबिल बन भी जाओगे। तो अब सोच के देखो वो 1 साल बाद वाला टाइम, 2 साल बाद वाला टाइम, जब तुम अपना काम कर चुके हो, बहुत काबिल बन चुके हो, एक्सेल कर चुके हो। अब देखो कि क्या तुम बदला लेने की पोजीशन में हो। और अगर इसका आंसर तुम्हारे अंदर से हाँ आता है तो भाई अब मैं तुम्हें बताता हूँ बदला कैसे लेना है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ बदला लेने का सबसे अच्छा तरीका।
कुछ मत करो। अब तुम सच में पावरफुल हो कि तुम उनको फॉरगिव कर सकते हो, और अब फॉरगिव कर दो, छोड़ दो उनको। कह दो कि रहो तुम अपनी बेवकूफ़ियों के साथ, रहो तुम अपने छोटे माइंडसेट के साथ। ख़त्म। देखना, अगर तुम सच में इस पोजीशन पे पहुंच गए ना, तो वो सब तुम्हारे पीछे पीछे आएंगे, तुम्हें मैसेजेस करेंगे, तुमसे बात करने की कोशिश करेंगे। मत बात करो उनसे, मत रिप्लाई करो। ना उनको अच्छा बोलो, ना उनको बुरा बोलो। उनको उनके हाल पे छोड़ दो। और अब तुम्हें देखने की ज़रूरत है कि क्या वो जो सफरिंग, जो पेन, जो दिक्कत तब थी जब उसने मुझे बुरा बोला था, जब उसने मुझे नुकसान पहुंचाया था, वो अब अंदर है? नहीं होगी, होती ही नहीं है यार। जब तक तुम वहाँ थे, जब तक तुम कुछ कर नहीं सकते थे, जब तक तुम कमज़ोर थे, तब तक तुम्हारे अंदर से ये चीज़ तुम्हें खाई जा रही थी कि यार नहीं, इसको पता चलना चाहिए, इसको मैं बता दूंगा। पर अब जब तुम सच में इतने काबिल बन चुके हो और तुम अपने आसपास की ज़िंदगी देखोगे कैसी है, तो तुम देखोगे कि उनसे हज़ार गुना बेहतर लोग तुम्हारे आसपास हैं। जिस ज़िंदगी में उन्होंने तुमको हर्ट किया था, तुम उस ज़िंदगी से कितने आगे आ चुके हो। कितने समझदार लोगों के बीच में तुम हो, कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ तुम्हारे पास हैं। और इस चीज़ का सेटिस्फेक्शन इतना स्ट्रांग होगा ना मेरे भाई, पास्ट की सारी बातें भुला देगा तुम्हारी। छोड़ दो, पास्ट के सारे इमोशंस को भुला देगा तुम्हारे। पास्ट के जितने भी दर्द थे, पेन था, वो सब भूल जाओगे। अब तुम खुद पे इतना काम करो, इतनी मेहनत करो, रोज़ नए नए माइलस्टोन्स अचीव करो, और रोज़ उनको एक एक नई वजह दो, एक एक नया अचीवमेंट उनके मुंह पे मारो, कि उनको रियलाइज़ हो कि वो कितने छोटे रह गए हैं। और तुम, जिसको उन्होंने एक टाइम पे छोटा समझा था, जिसको उन्होंने एक टाइम पे जलील किया था, या जो भी एक्स वाई जेड तुम्हारी सिचुएशन थी, वो इंसान कितना काबिल बन चुका है, और उस इंसान के आगे वो कितने छोटे हैं। ये एक्चुअल रिवेंज होता है, ऐसे रिवेंज लिया जाता है। किसी को नुकसान पहुंचा के कुछ नहीं होता है। तुम आउट ऑफ रिवेंज किसी एक पर्टिकुलर इंसान से बदला लेने के लिए उसको नुकसान पहुंचा दोगे, बट यार उसके साथ और कितनी ज़िंदगियां जुड़ी हैं, और लोग भी हैं उनके आसपास, और लोग उनसे एसोसिएट हैं। आई एम श्योर कि तुम उनको तकलीफ़ नहीं देना चाहते, तो तुम कुछ भी ऐसा मत करो कि किसी और को तकलीफ़ हो। किसी को पर्सनली नुकसान पहुंचा के कभी खुशी नहीं होती। और मैं तुमको एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ, रिवेंज मेंटालिटी ना इंसान से बहुत सारी चीज़ें ऐसी करवा देती हैं जो उसको उसकी नज़रों में गिरा देती हैं। कभी भी ऐसा कुछ मत करना। मेरी एक बात हमेशा अपने माइंड में रखना कि काम ज़िंदगी में तुम जो भी कर रहे हो, जिस भी स्टेज पे हो, वो करना जिसको तुम कल को एक्सेप्ट कर सको, जिसके साथ तुम जी सको। ऐसा कुछ मत करना जो तुमको कल को इतनी गिल्ट दे दे, इतना तुमको सेल्फ हेट्रेड दे दे कि तुमको नफ़रत होने लग जाए खुद से। और रिवेंज में लोग ऐसी हरकतें भी करते हैं, वो तुम्हें नहीं करना है। तुम्हें मैंने रिवेंज का सही तरीका बता दिया है, ऐसे रिवेंज लिया जाता है मेरे भाई। बाकी इसके अलावा अगर तुम्हारी कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो तुम्हें लगता है दैट आई कैन हेल्प यू विद, नीचे कमेंट्स में लिख दो। आई विल श्योरली ट्राई मेक एन वीडियो ऑन इट। दिस वाज ऑल फ्रॉम माय एंड, थैंक यू सो मच।